हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा सेशन क्या है? आज हमारा सेशन वही सब है, बस खाली समा मतलब प्रश्नावली 7.2 का अध्याय स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग वीडियो से बने रहिए, एकदम बहुत बेहतरीन आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो सेशन है ना, आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या सर पढ़ा रहे, एकदम बहुत जबरदस्त है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि फार्मूला, जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में, टेन एक्स हुआ, कॉट एक्स हुआ, फिर सेक एक्स हुआ, फिर कॉसेक एक्स हुआ, इसका समाकलन क्यों नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है। तो आप लोग वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेन एक्स का समाकलन। देखिए क्या होता है टेन एक्स का। पहले अगर आप लोग का आ गया बीच में टेन एक्स का क्या होगा डी एक्स। अब आप कहेंगे सर इसका डायरेक्ट तो समाकलन हम कर नहीं पाएंगे। हम क्या, कोई भी कर नहीं पाएगा, पहले इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ना 7.2, इसमें टेन एक्स हुआ, सेक एक्स हुआ, कॉट एक्स हुआ, कॉसेक एक्स हुआ, इन्हीं सबका प्रयोग होगा। और ये जो प्रश्नावली है ना, इसमें यह मान कर यानी प्रस्थापित कर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं टेन एक्स का समाकलन कैसे होगा। तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स तो लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। हमने आप लोग के लिए बोला था कि इसमें हमको मानकर, किसी चीज को मानकर, जैसे किसी चीज को हम मान लेते हैं ना, कोई चीज नहीं रहता है मैथ में, हमारा क्या काम है, मानना है। जैसे कोई नहीं है, कल्पना कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे क्या अवकलन होगा। जैसे हम इसका पहले पकड़ेंगे, इसका देखेंगे, इसका अवकलन साइन मिल रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि यानी लेट मान सकते हैं, माना लिख दे रहे हैं, माना क्या माना, कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर टी। जब हम मान लेंगे ना कॉस एक्स बराबर टी ना, तो क्या करेंगे, इधर वाले प्रोसेस का नहीं जो माना जाता है उसको हम अवकलन करते हैं। अवकलन मतलब समझ रहे हैं ना, डी अपान डी एक्स लगा कर करते हैं। तो कुछ मत करो दोस्तों, इसको लिखो डी अपान डी एक्स। अब बताओ दोस्तों क्या लिखना रहेगा, इसको लिखेंगे हम इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके क्या लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे डी अपान डी एक्स, इसको इधर लिखा जाता है तो हो जाएगा कॉस एक्स, यहां पर हो जाएगा डी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स और ब्रैकेट में टी। इस तरह हमको मानने के बाद समाकलन करना अवकलन करना पड़ता है दोस्तों। तो देखो इसका जो अवकलन होता है, कॉस का अवकलन होता है साइन एक्स, फिर बराबर इसका होता है डी टी अपान डी एक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले डी एक्स को, ये माइनस में होता है, ये जो हमारा होता है अवकलन, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। अब इतना, अब इस वाले को प्रोसेस को इधर गुणा करा दो, मल्टीप्लाई आप लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर ये गुणा होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन डी एक्स ई एक्स बराबर डी टी। अब आप लोग बताइए दोस्तों, इतना की जगह हम क्या पुट करा सकते हैं, टी पुट करा सकते हैं ना, ये जो दिया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस इसको बाहर कर दिए, अब देखो डी टी कर देते रहे ऊपर, और जो माने थे कॉस की जगह हम टी करते रहे। आप लोग समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कहां से हमने पुट किया, देखो साइन एक्स डी एक्स वो है ना दोस्तों, और बराबर डी टी। इस साइन एक्स के, साइन डी एक्स के जगह हमने क्या लिख दिया, पूरा टोटल डी टी, देखो पूरा डी। और हमने कॉस की जगह क्या माना था, टी माना था ना, तो हमने टी लिख दिया। अब इसका हम बताए थे आप लोग का समाकलन, अगर वन अपान यक्स रहता है तो उसका समाकलन क्या होता है, लॉग यक्स होता है ना दोस्तों। तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग, माइनस ये आगे था ठीक, टी। अब टी की जगह हमने क्या माना था, कॉस एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस लॉग क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। आप लोग का एक फार्मूला कॉस में आ गया। अगर आप लोग का देखो ये माइनस वाला है, अगर प्लस में आपको लाना रहेगा तो प्लस में आपका लिखा जाता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। आप लोग का ये हमारा होता है लॉग, ये प्लस में है, ये माइनस में, इस तरह इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। अब कॉट एक्स का देखते हैं फार्मूला सॉल्व करने पर क्या आता है, ठीक। तो इसको हम इरेज कर आप लोग के बीच में कॉट एक्स का बता दो। दोस्तों देखो हमने लिख दिया कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। इसका प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, ये देखना, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, प्रश्नावली नहीं सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग के बीच पहले फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप लोग को फार्मूला का जब जरूरत पड़े तो आप लोग देख सकते हैं कि सर इस तरह फार्मूला बताए थे। तो हम लिखे कॉट एक्स का लिखेंगे, कॉट एक्स का जब क्या बताते हैं, कॉट
एक्स। अब बताइए दोस्तों, कॉट एक्स का dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका dx निकालने पड़ेगा, इसको तोड़ना रहेगा, यानी कि कैसे तोड़ सकते हैं? कॉस एक्स अपान साइन एक्स dx। कॉस एक्स अपान साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। बस कुछ मत करो, मान लो, यहां पर माना, लेट मतलब माना, ठीक, बराबरे साइन एक्स बराबरे टी। आप कहेंगे सर क्यों मान रहे हैं, अपने मन में मान रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं कि मानना क्या है। ये सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के बीच में। मानना क्या है? किसी चीज को हम अचानक नहीं मान सकते, हमको ऐसा चीज मानना है कि जो मानने से हमको कोई परिणाम मिले, कोई कुछ मिले, कह सकते हैं एक तरह से ना, परिणाम मिलता है तभी हम कोई काम करते हैं, ये नहीं कि हम अचानक कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हाँ देखो, ये आपको देखना रहेगा कि किसका अवकलन करने पर, जब मानने की बात आती है तो किसका अवकलन करने पर क्या मिलता है इसे। तो हम कॉस का अवकलन करेंगे ऊपर, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। मानते हैं कि नहीं? जब माइनस साइन एक्स मिल जाएगा तो इसको डेरिवेटिव यानी समाकलन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमको नीचे का जब भी मानना, नीचे का आप लोग मानना कि नीचे को मानने से ऊपर का समाकलन अवकलन आ जाता है। जैसे कि हमने साइन को मान लिया तो साइन का अवकलन होता है कॉस, आराम से हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमने एक लाइन स्टेप करते हैं, मतलब नहीं लिखा, इसका सीधे डायरेक्ट क्या लिख दिया, साइन का अवकलन होता है cos x dx और इसका होता है dt। इतना कर दिया ना दोस्तों। अब क्या करें? अब इसका हम करेंगे तो लिखेंगे क्या, इसका लिखेंगे d, इसके जगह, ये टोटल की जगह हम इसके जगह क्या लिखेंगे, cos dx की जगह हम dt लिख दिए, तो हो जाएगा dt अपान साइन एक्स की जगह हम लिख देंगे t हमारा हो जाएगा t। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम लिखेंगे log t, इसको और आगे करते रहे तो हो जाएगा log, अब देखो t की जगह हम लिख रहे हैं साइन x प्लस सी। ये देखो हमारा क्या मिल गया, क्या, cot dx का, यानी cot x का समाकलन अगर कोई पूछे तो बता देंगे log साइन x होता है और 10 का होता है log माइनस log cos x, आप प्लस में चाहिए तो log sec x, दो का होता है। और sec x का क्या रहता है? sec x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो sec x का बता दे रहे हैं, sec x, अगर हमको sec x का निकालना रहेगा ना, ऊपर नीचे sec x प्लस 10x, यानी ऊपर sec x प्लस 10x से गुणा कर दो और नीचे sec x प्लस 10x से भाग कर दो। कहने का मतलब है इस वाले प्रोसेस को हमको फार निकालना रहेगा। समाकलन अगर कोई पूछे sec x का समाकलन को प्रूफ करो, कैसे आता है, कैसे होता है, कुछ मत करना दोस्तों, बस क्या कहना, sec x लिखना ऊपर, ये तो दिया है, ठीक है। अब sec x प्लस 10x से एक बार गुणा ऊपर कर देना, यानी अंश में गुणा करना है sec x प्लस 10 से और हर में भाग करना है sec x प्लस 10x से। अगर कहेंगे सर ऑटोमेटिक, अगर ये दोस्तों देखो इसको अगर हम काट दे रहे हैं ना, ये वाला पूरा कट जाएगा तो आपको केवल sec x ना मिलेगा, तो कुछ मत को बस इतना। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो dx, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है, तो हो जाएगा sec x, इसका इस वाले का इसमें गुणा करो, फिर इसी का इसमें गुणा करो, तो हो जाएगा sec x स्क्वायर प्लस sec x इंटू 10x, आप पूरे की बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x और dx। हाँ तो देखो इतना होता है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको मान सकते हैं, लेट मत मान सकते, इतना टोटल इतना मान लेंगे, तो मानेंगे क्या, यहाँ पर लेट लिख दे रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं sec x प्लस 10x बराबर t। अब सापेक्ष किसके सापेक्ष करना है, x से सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं ना। तो इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा sec x का समाकलन होता है, अवकलन होता है sec x इंटू 10x। देखो दोस्तों sec x का समाकलन नहीं होता लेकिन अवकलन होता है, क्या होता है, sec x इंटू 10x, ठीक। अब प्लस का चिन्ह लगाकर 10x का हमारा अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपके बीच में हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब देखो दोस्तों इतना कहीं मिल रहा है आप लोग को, ये देखो ये वाला, इसमें ये भी जोड़ दो dx
मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऊपर वाले प्रोसेस में देखो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल गया ना, और हमने इतना को मान लिया था टी, तो कहां से इसको इधर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे समाकलन का चिन्ह लिखेंगे, इसके टोटल, इसके जगह पे हम dt लिख देंगे, तो हो जाएगा dt अपान, इसके टोटल की जगह हमने क्या माना था, t माना था, t कर दिया। अब इसका सम जब करेंगे तो log t आएगा ना, t की जगह हमने क्या प्रोसेस माना था, sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स प्लस c, ये हमारा प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है, इसका सेक एक्स का समाकलन अगर कोई पूछेगा तो सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग ब्रैकेट में सेक प्लस टेन एक्स, ठीक, प्लस सी लगा देना, ये हमारा होता है सेक एक्स का समाकलन। और कोसेक एक्स का समाकलन वही होता है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या करना है, कोसेक से इस जिस तरह इसने हमें माना था सेक प्लस टेन एक्स माना था, तो इसमें हम कर देंगे, क्या कर देंगे, कोसेक प्लस टेन का प्रयोग कर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो अब चलते हैं हम आप लोग के बीच में थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं आप लोग के बीच में, वो भी एग्जांपल कौन सा है, बहुत हार्ड है, जो सभी लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ, दिखा दे रहे हैं आप लोग के बीच में एग्जांपल कौन सा है, देखो एग्जांपल दोस्तों, ये कहने का मतलब है, देखो एग्जांपल देख सकते हैं, ये वाला, ये जल्दी कोई कर नहीं पाता है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ना दोस्तों इस वाले एग्जांपल, लेकिन हम शुरू करेंगे इसी वाले से। ठीक, तो इसको इरेज कर ये वाला बताने के बाद आप लोग के प्रश्नावली में हम इंटर करेंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 4 रूट में एक्स, एक स्क्वायर रूट में एक्स अपान रूट 2 में एक्स। कहने का मतलब ये सबसे हार्ड उदाहरण है आपका, इसको हम एकदम विस्तार से करेंगे तोड़ के। ठीक, तो चलते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलो यहां से शुरू करते हैं। देखो क्या करना है, पहले समाकलन का चीज लगाएंगे, लिखेंगे क्या, 10 की पावर 4 रूट में एक्स सेक स्क्वायर रूट में एक्स, आप पूरे के बटे रूट में एक्स डीएक्स। अब क्या करें, इसको पहले हम सॉल्व करने से पहले ना, हम इस वाले रूट को जो है टोटल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, इसको हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं, देखो यहां पर लेट रूट में एक्स बराबर टी, तो हम इसका जब अवकलन करेंगे ना, अवकलन कैसे करता है इसका, रूट वाला जो अंडर रूट में एक्स रहता है, इसका अवकलन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, इसको हम एकदम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसको हम रूट के लिए हटा देंगे क्या, 1/2 और डी अपान डी एक्स का प्रयोग कर देंगे, इधर हो जाएगा डी और यहां पर कर दे रहे हैं डी अपान डी एक्स फिर टी। अब इसको कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो रहता है ना, ये नीचे जैसे इसका फार्मूला होता है डी अपान डी। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले को प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए इसको हम कर देंगे 1/2 को पहले नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स 1/2 माइनस 1, ठीक, इस तरफ होता है इसका, फिर इसका क्या कर देंगे, इसका करने के बाद हम फिर इसको बराबरी कर देंगे, इसका कर देंगे डी टी अपान डी एक्स। अब इसका देखो कर देंगे 1/2, अब इसको लिखेंगे एक्स 1 क्या होता है माइनस में 2, और ये क्या होता है डी टी अपान डी एक्स। अब इसको लिख देंगे क्या 1/2 रूट में एक्स डी एक्स, इधर कर दें इसका गुणा, इधर करने के बाद हम लिख देंगे डी टी। अब आप लोग को एक बात बताते रहना दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको क्या मिले रूट में यक्स, अगर आपको बोला अवकलन रूट में यक्स का अवकलन क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट इतना कर देना, इतना, क्योंकि इसको इस तरफ विस्तार से करने पर 2 लाइन जाएगी, बस डायरेक्ट अंडर रूट का अवकलन 1/2 रूट में यक्स, कुछ नहीं करना। ठीक, इतना कर लिए दोस्तों। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस वाले 2 को हम इधर भेज देंगे, तो देखो अंडर रूट में इतना हो गया डी एक्स, और इसको हम लिख देंगे 2 डी टी। अब बताइए दोस्तों, जहां जहां क्या मिले ये रूट में यक्स, तो वहां पर टी कर देना। कहने का मतलब है देखो समाकलन 10 की पावर 4 और रूट की जगह रूट अंडर रूट की एक्स की जगह टी, सेक स्क्वायर अंडर रूट की जगह टी और टोटल। अब देखो इसके जगह और इसके जगह डी एक्स टी की जगह हम क्या लिखेंगे 2 डी टी, तो जब इधर करेंगे 2 बाहर कर दे रहे हैं, आइए हो जाएगा डी टी। इतना कर दें दोस्तों। अब क्या करें, अब फिर तो समाकलन जाएगा नहीं, अब हम क्या मानेंगे, अब हमको मानना रहेगा तो क्या मानेंगे, अब हम मानेंगे 10 टी की जगह क्या मानेंगे 10 टी, क्योंकि 10 का जब अवकलन हम करते हैं ना दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स,
तो हम मान लेंगे, फिर मानेंगे, क्योंकि इसको बहुत बड़ा सवाल है ना, इसको 2 बार मानकर हल करना पड़ेगा। तो हम मानेंगे, इधर ही मान रहे हैं, क्या मानेंगे, 10t के बराबर कुछ भी मान लो, हम यू ही मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, इतना हो गया ना दोस्तों। और कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इतना करने के बाद डी टी बराबर डी यू, इतना कर देना दोस्तों। इतना करने के बाद अब हमको क्या पुट करना रहेगा, जहां पर क्या है 10t, देखो अब आप लोग बताइए 10t की जगह हम केवल u पूरा मतलब पुट कर दे रहे हैं। और देखो इतने की जगह ये हमारा क्या आ गया, इतना आ गया ना, ये आ गया, इसके जगह हम du पुट करेंगे। तो लिखेंगे 2 समाकलन, इतने की जगह हम इतना पुट करेंगे u, अब इतने की जगह हम du पुट करेंगे क्योंकि हमने मानकर हल किया था। अब आप लोग बताइए, ये पावर भी ये रहेगा, आपका पावर रहेगा, ठीक। इसको आगे प्रोसेस हमारा हो जाएगा 2u के पावर 5। अब पूरे के बटे किसके बटे कितना हो जाएगा, 5। बोले थे जब इसका अवकलन करेंगे ना तो जो पावर रहती है वही बटे के रूप में भी आ जाती है, ठीक। अब आप लोग बताइए, u की जगह प्रोसेस हमने क्या माना था, 10t, तो इसके आगे लिखो 2 के बटे 5, u की जगह हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 के पावर 5t, इतना कर दिए। अब आप लोग बताइए t की जगह हमने क्या माना था, तो आ जाते हैं t की जगह हमने माना था अंडर रूट में x, तो इसका आंसर बनेगा 2 के बटे 5 10 के पावर 5 और रूट में x प्लस सी। आप लोग का आंसर ए बना। देखो दोस्तों कितना बड़ा था, कितने बार हमने मानकर इसको सॉल्व किया, यानी 2 बार मानना पड़ा। एक बार हमने क्या माना था, अंडर रूट में x को माना था जो कि t बराबर माना था, फिर उसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आया, फिर हमने क्या माना था, और ये टेन थीटा मतलब 10t बराबर हमने माना था u को इतना कर दिया। इसका जब हमने क्या किया, समाकलन, इसमें 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, नीचे भी 5 को हमने लिख दिया। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है एकदम, आप लोग पहले देखेंगे ध्यान से और उसके साथ कॉपी कलम से में लिखेंगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, नहीं तो उस तरह आपको दिमाग से निकल जाएगा कैसे कैसे बता रहे हैं। प्रोसेस इसका बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग के बीच में हमने एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो अब चलते हैं आप लोग के बीच में प्रश्नावली उठाते हैं, 7.1 मतलब 2 का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ दोस्तों देखो, 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप लोग को एक बात हमने बताया था, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने माना था, क्योंकि मानने से हमको ऊपर वाला परिणाम मिल रहा है, ठीक। इसका भी मानने से ऊपर वाला परिणाम जब मिल रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हम आप लोग को इस 3 सवाल को बताएंगे एकदम मजेदार ना। इसके बाद अब अगला सवाल यानी चौथा, पांचवा, छठवां आप उसी तरह लगा सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए पहले वाले सवाल करते हैं। पहले वाला सवाल को हम लिख दे रहे हैं समाकलन के रूप में 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो दोस्तों हम इतना को मान रहे हैं, माना 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t। तो देखो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाए, इसका जब हम अवकलन, इसका अवकलन होता है 0 प्लस इसका हो जाएगा 2x के पावर। अब क्या होगा, इसमें से -1 कर देना तो हो जाएगा क्या, ये कहने का मतलब अवकलन क्या होता है, पावर का बता दे रहे हैं। पावर की खेल क्या होती है दोस्तों, देखो कुछ नहीं होती है, बस ये जो पावर रहती है ना अवकलन करने के लिए, ये 2 उसके सामने आ जाती है यानी गुणांक बन जाती है, और ऊपर से एक माइनस हो जाती है ना, तो 2 में से एक माइनस होगा तो यही बचेगा, फिर हमारा हो जाएगा dt/dx। इसको इधर कर दो तो 2x dx बराबर हमारा हो जाएगा dt। अब आप लोग बताइए ये किसके जगह पुट होगा, ये हमारा किसके जगह पुट होगा, ये हमारा ऊपर वाले की जगह पुट होगा ना। इसको लिखेंगे क्या, इसके जगह हम टोटल लिख दे रहे हैं dt/, इसके जगह हम क्या लिख दे रहे हैं t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log t। इसके आगे हम क्या लिखेंगे log t की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या माने थे 1, माने थे क्या 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा देखो आगे फट देना आंसर ना दोस्तों, कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान। जब हम आप लोग के साथ है ना तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, ठीक। इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इसको इरेज कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं दूसरे वाले को लिख दे रहे हैं क्या log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब आप लोग बताइए क्या इसको मानने से ये वाला परिणाम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, हम आप लोग को बताए थे ना कि हमको ये देखना रहेगा किसका अवकलन करने पर नीचे वाला मिल रहा है, ये ऊपर वाला मिल रहा है दोस्तों। तो हम इसका अवकलन करेंगे टोटल, देखो माना log x बराबर t,
तो इसका जब अवकलन करेंगे log x का अवकलन क्या होता है 1/x, फिर लगा देंगे dx बराबर dt। अब आप लोग बोलेंगे सर खंड में नीचे वाला मान रहे, खंड में ऊपर वाला मान रहे, क्या नौटंकी हो रही है? हो रहा है ना दोस्तों, फील आता है अंदर से, लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है ना, फील कर पढ़ो कि बता क्या रहे हैं सर जी। कहने का मतलब है दोस्तों, इस वाले प्रोसेस को नहीं मानेंगे नहीं तो ये नहीं मिलेगा, अगर हम इसको मानेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। यही हम बता रहे हैं, अगर इसको हमने माना था तो ये वाला मिला था ना, तो अगर हम इसको मान लिए x t बराबर है तो इतना मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको अवकलन बहुत बढ़िया आना चाहिए, क्योंकि समाकलन अवकलन के खेल से होता है शुरू, ठीक। तो इतना मान ले कितना आ गया। अब देखो इसके जगह टोटल हम क्या लिख सकते हैं, t लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्या, इसके जगह हमने क्या माना था, t माना था, t क्या स्क्वायर, इतना कर दिया। अब क्या लिख दें, डी कर दिए दोस्तों। इतना तो हम माना था, क्योंकि इसके जगह और इसके जगह हमने क्या लिखा था, देखो 1/, इतना करने के बाद ना लिख दिया ना दोस्तों। गोजा गोजी नहीं कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर कहां पुट कर रहे हैं ये भी हो सकता है ना दोस्तों, ठीक। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर है मतलब टी के पावर 3/3। अब टी के जगह हमने क्या माना था, उसको वैल्यू पुट कर दो, क्या माना था, कहां गया, log x, यहां पर हो जाएगा log x के पावर, ये हो जाएगा 3 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। देखो दोस्तों सभी लोग तेज नहीं होते हैं, एक बात ध्यान देना, कोई स्टूडेंट थोड़ा कम आता है, किसी को इससे ज्यादा आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन पढ़ते सभी है, तो सबको साथ हमको लेकर चलना है, ठीक दोस्तों। इसीलिए हम आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। और इसका देखो कहानी क्या रहती है, इसका कहानी ये देखो यहीं पर बता दे रहे हैं, कुछ मत करो। पहले 1/x प्लस है ना, ये प्लस x log x समाकलन dx। अब यहां से x को कॉमन कर लो, कहने का मतलब इसमें से x को कॉमन जब करेंगे तो 1/x कॉमन कर दें तो मिलेगा क्या, 1 प्लस log x, फिर समाकलन dx। अब दोस्तों एक बात बताइए जरा, ये जो प्रोसेस बन रहा है इसके पहले हम इसको सॉल्व किए थे कि नहीं, 1/log x नहीं किए थे, चलो यहाँ पर कर दे रहे हैं। इसको हम मानेंगे क्या, 1 प्लस log x बराबर t, इसका होता है 0, इसका होता है प्लस 1/x dx बराबर dt। इतना कर देना दोस्तों। अब देखो आप लोग बताइए, 1/, इतने की जगह और इतने की जगह टोटल क्या हमने लिखा, dt लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। देखो देखो आप लोग के बीच में मिटा कर बता रहे हैं, कहने का मतलब आप लोग देखिए जरा, कंफ्यूज मत होइए। कहने का मतलब है हमने यहां पर क्या लिखा था, समाकलन, क्या लिखा था, समाकलन 1/x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और यहां पर लिखे थे dx। अब आप बताइए 1/dx, 1/x dx की जगह हम टोटल dt लिख दे रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे dt। अब पूरे 1/, हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके जगह हमने माना क्या था, t माना था, तो यहां पर लिख देंगे t। इसका जब हम करेंगे तो log हो जाएगा और t आएगा, t की जगह हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 प्लस log x प्लस c। आप लोग का एकदम आंसर मिल गया। देखो दोस्तों कहने का मतलब हमारा ना, एकदम विस्तार से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को एकदम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर समझाएंगे, ठीक। देखो हमने आप लोग के बीच में एकदम बढ़िया से लिख दिया। कहते हैं ना दोस्तों कि हमको एकदम धीरे धीरे चलना है, हमको अगर शिखर पर जाना है ना दोस्तों तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि हमको दूसरे को देखकर नहीं चलना रहता है। कहने का मतलब हमारे ताते पर है ना, अगर आपको बदलना है ना तो दूसरे को देखकर मत बदलो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को बदलो, तभी आप लोग बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो अब चलते हैं, अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेहतर हम आप लोग को समझाएंगे।